का था प्रोजेक्ट विषय और श्रेणियाँ। इसमें मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार और बता देती हूँ। जो हमारा प्रारंभिक चरण है वो 3 से 5 तक है, मतलब कक्षा 3 से 5 के लिए है। हम गतिविधि जो करा सकते हैं, कविता या कोई भी अनुच्छेद जिसमें 150 शब्द हों, कोई भी पेंटिंग या ड्राइंग। उसमें हमारा विषय रहेगा मेरे आदर्श। जो भी हमारे वीरता पुरस्कार विजेता हैं, आप उनके विषय में कविता लिखवा सकते हैं या कोई भी अनुच्छेद या कोई पेंटिंग या ड्राइंग। उनके जीवन से मैंने जो मूल्य सीखे हैं वह। अब हमारे जो दूसरी श्रेणी आती है मध्य चरण, जिसे हम कहेंगे, वो है 6 से 8 तक, जिसमें हम कविता, अनुच्छेद अनुच्छेद हमारा पहले जो हमारा प्रथम चरण था उसमें 150 शब्द का था, और इसमें हमारा 300 शब्द का रहेगा। और इसमें कुछ हमारी एक्टिविटीज़ बढ़ा भी दी हैं। हम पेंटिंग करा सकते हैं, ड्राइंग, मल्टीमीडिया प्रस्तुति, लघु वीडियो। उसमें मल्टीमीडिया प्रस्तुति में आपकी क्या आ जाएंगी, लघु वीडियो, एंकरिंग, कहानी सुनाना, रिपोर्टिंग। और इसके जो हमारे विषय रहेंगे, वीरता पुरस्कार विजेता ने हमारे देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। अगर मुझे उनकी स्मृति को जीवित रखने का अवसर मिले तो मैं, इस विषय को आप ध्यान में रखते हुए आप ये चीज़ें, पेंटिंग, अनुच्छेद, कविता, ये सब कुछ करा सकते हैं। जो हमारा तीसरा चरण है वो माध्यमिक स्तर के लिए है। इसमें हम कविता, निबंध, पेंटिंग, ड्राइंग, मल्टीमीडिया प्रस्तुति जैसे ये लघु वीडियो, और इसके जो हमारा टॉपिक है वो भारत के योद्धाओं की अदम्य वीरता और सैन्य रणनीतियाँ। उदाहरण के लिए कलिंग के राजा खारवेल, पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और आदिवासी विद्रोह के योद्धा आदि। किसी एक योद्धा के बारे में लिखें जो आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करता हो। अब इसकी जो समय सीमा है उसके बारे में भी आपको बता दिया गया है पिछली वीडियो में, और इसमें 31 अक्टूबर तक आपको अपनी प्रविष्टियाँ जो है वो अपलोड करनी है। अब हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है। स्कूल स्तर पर गतिविधियों के संचालन के बाद स्कूल प्रति श्रेणी एक सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टि अपलोड करेगा, अर्थात प्रत्येक स्कूल से कुल 4 प्रविष्टियाँ माई गवर्नमेंट पोर्टल पर जो है वो अपलोड करनी होंगी। इसमें जो हमारी श्रेणी प्रथम है, मतलब 3 से 5 की श्रेणी है, उसमें एक सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टि। जो हमारी श्रेणी 2 है 6 से 8 तक, उसमें एक सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टि। तीसरी जो श्रेणी है हमारी माध्यमिक चरण, जिसे हम ये कहेंगे 9 से 12, ग्रेड 9 से 10 के लिए एक, मतलब जहाँ 9 से 12 तक स्कूल चल रहे हैं वहाँ 9 और 10, कक्षा 9 और 10 के लिए एक, और कक्षा 11 और 12 के लिए एक। तो जहाँ जो विद्यालय कक्षा 1 से 12 तक संचालित हैं वहाँ 4 प्रविष्टियाँ जाएंगी। अब ग्रेड 5, 8 और 10 तक उच्चतम ग्रेड वाले स्कूल भी कुल 4 प्रविष्टियाँ प्रस्तुत करेंगे, मतलब सबको 4 ही करनी है। सपोज जैसे कि कक्षा 10 के लिए स्कूल श्रेणी 1, 2 और 3 में से, मतलब स्कूल की जो श्रेणी जो कक्षा 10 से है उसमें 3 से 5 हो गया, 6 से 8 हो गया और 9 से 10 हो गया। तो समझो वहाँ 3 श्रेणियाँ हो गई। तो उनमें से प्रत्येक में से एक सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टि प्रस्तुत करेंगे स्कूल, और जो 1, 2, 3 में से एक अतिरिक्त प्रविष्टि प्रस्तुत कर सकते हैं, मतलब उनकी टोटल 4 हो गई। 3 तो उनकी वही हैं और एक उन 1, 2, 3 में से भी एक अतिरिक्त, उन जो हमारी श्रेणी 1, 2, 3 उनमें से एक अतिरिक्त और हम प्रस्तुत कर सकते हैं। स्कूल द्वारा जमा की जाने वाली कुल प्रविष्टियाँ 4 हैं। अब हम दूसरी श्रेणी कक्षा 8 तक के जो स्कूल हैं उनमें 2 श्रेणियाँ आ जाएंगी। उनमें आ जाएंगी एक तो 3 से 5 और एक 6 से 8। तो उसमें क्या करेंगे हम, कक्षा 8 तक के स्कूल 1, 2 और 2 में एक सर्वश्रेष्ठ, मतलब एक तो वो जो हमारी पहली वाली जो हमारी श्रेणी है उसमें हम करेंगे एक हम अपनी करेंगे, ठीक है, एक अतिरिक्त और दूसरी स्कूल द्वारा जमा कर कुल कक्षा 8 तक के स्कूल में 2 आ जाएंगी, एक तो 3 से 5 और एक 6 से 8, तो दोनों में एक एक करेंगे वो। स्कूल श्रेणी 1, 2 में से अब जो हमारी 2 श्रेणी 1 और 2 हैं उनमें से हम एक एक और कर सकते हैं, तो हमें टोटल 4 करनी है, ठीक है। सपोज हम 3 से 5 में 2 करेंगे और 6 से 8 में भी हम 2 कर सकते हैं। स्कूल द्वारा जमा की जाने वाली कुल प्रविष्टियाँ 4 हैं। अब जो हमारी अगली श्रेणी आई, जो हमारे 5 तक के स्कूल हैं, तो वहाँ तो एक ही श्रेणी आ गई 3 से 5 की, लेकिन हमें करनी है 4। 5 तक के स्कूल के लिए केवल एक श्रेणी है, इसलिए स्कूल श्रेणी में से 4 सर्वश्रेष्ठ, तो हम इसमें से
4 जमा करेंगे। तो टोटल कोई भी स्कूल ऐसा नहीं होगा कि 4 से कम प्रविष्टियाँ अपनी जमा करेगा, सबको 4 करनी है। चाहे वो 3 से 5 का, चाहे वो 1 से 12 का स्कूल है, चाहे वो 3 से 5 का के बच्चे पढ़ते हैं, चाहे 6 से 8 और 9 से 10 तक। तो सभी को 4 अपनी प्रविष्टियाँ जो हैं वो जमा करनी हैं। अब हम इसमें देखेंगे 1 नवंबर 2025 से 20 नवंबर 2025 तक स्कूल द्वारा प्रस्तुत प्रविष्टियों का जिला स्तरीय मूल्यांकन राज्य संघों नोडल के द्वारा किया जाएगा। बाकी ये सारी चीज़ें अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अभी बताएंगे। अब देखिए मूल्यांकन के बारे में भी हम इसमें जान लेते हैं। प्रविष्टियों का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। और पुरस्कार क्या है इसमें, इसमें जो हमारी श्रेणी, अब इसमें चलिए पुरस्कार के विषय में, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, पुरस्कार के विषय में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं।